वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम रेगुलर सीख रहे हैं और जान रहे हैं उसके किस तरह से हम अपने आप को यानी कि अपने जो भी हम काम करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है? विश्वास से ही होती है। और विश्वास है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। और विश्वास एक ऐसा वेग है, ऐसी एक चाल है, ऐसी एक गति है जो हमारे बहुत सारी चीज़ों को मतलब आगे आसान कर देती है। अगर विश्वास है, आपने देखा होगा, अगर विश्वास है तो हम कहते हैं कि लोगों को, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी कि विश्वास है तो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, विश्वास है तो बहुत सारी ऐसी चीजों को, विश्वास है तो आपने मतलब ऐसे अचीवर्स भी देखते होंगे उनके पास हाथ नहीं है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी आर्ट्स उन्होंने बनाई विश्वास के साथ। उन्होंने, अगर उनके पास पैर नहीं है तो उन्होंने बहुत मतलब माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया। और विश्वास है तो आपने मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, मतलब क्रिकेट की टीम भी आपने ऐसी देखी होगी कि उनके पास देखने के लिए आंखें नहीं है, है ना, और चलने के लिए पैर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे आर्ट आपने देखी होंगी कि जो केवल वो कैसे स्टार्ट हुई, वो उनके विश्वास के साथ स्टार्ट हुई। यानी उनको विश्वास हुआ यस ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि इंसान अगर कोई विकलांग है तो वो मस्तिष्क से हो सकता है, वो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होता है ना। अच्छा, वो बहुत सारी चीजें इंसान ये समझ लेता है कि मैं तो मतलब दिव्यांग हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, है ना, ऐसे देखा होगा। लेकिन वास्तव में स्टार्ट होता है तो ये सब चीजें विश्वास के साथ। अभी हम एक्स्ट्रा वैगन जगह को हमने देखा, अगले अगली रो में मिल्टीन, एक जिसके हाथ नहीं थे वो मिल्टीन था, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें जीवन में देखने को मिलती है कि उन्होंने कैसे अचीव किया। तो उनका एक जो समझ में आया इस ऑडियो बुक को समझने के बाद कि स्टार्टिंग इंसान की शुरुआत होती है अपने विश्वास से, कॉन्फिडेंस से। यस, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, और मैं क्या करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं वाय या अपना एक रास्ता चुना होगा और देखा होगा कि हाँ अगर मैं इस रास्ते पे चला तो मेरा जीवन क्या होने वाला है। उसने उन चीजों को अपने जीवन में जो सफल लोग होते हैं, मतलब वो अपने जीवन में उन चीजों को आगे नहीं ले पाते, कहते हैं कि चैलेंजेस को आगे नहीं ले पाते, वो हमेशा फोकस करते हैं फ्यूचर पे। और यही सीखा। और इस तरीके से सफल लोगों की कहानियों को सुनने से ये एक बहुत बड़ा बिलीव पैदा होता है। और ये डिपेंड्स करता है हमारी संगत पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारा जो सराउंडेड एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की फीलिंग्स लेकर के हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे सर्किल में हम रहते हैं। क्या वो उस तरह की सक्सेस वाली बातें होती हैं या केवल टाइम काटने वाली बातें होती हैं, या बस सरवाइव करते रहो, चलते रहो, यही जीवन का सहारा है। ऐसे लोगों में रह करके हम अपने दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं। सो दैट विश्वास अगर हमें है तो हम विश्वास के साथ ही सुबह उठ करके हम अपने काम को शुरू करते हैं, विश्वास के साथ ही हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, विश्वास के साथ ही उन्हें हम बाहर भेजते हैं, है ना। फिर भी माता पिता के मन में लगा रहता है कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे पहुंचेगा, पहुंच भी पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच जाए तो कॉल कर देना। मतलब इस तरह की बातें आपने देखी होंगी। यानी कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारा कहीं वीक होता है, कहीं हमारा स्ट्रांग होता है। और मोस्टली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस अगर ऑलवेज, यानी कि हर एक जगह अगर 100% अपना एकदम सटीक रहे, एकदम फुली कॉन्फिडेंट रहे, और मतलब हमारा कॉन्फिडेंस कहीं भी वीक नहीं हो, तो वो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली जो शुरुआत होती है हमारे विचारों से होती है, विचारों से ही विश्वास हमारा बनता है। किस तरह के विचार लेकर के हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, किस तरह की एनर्जी के साथ हम उस काम को स्टार्ट करते हैं। कि विश्वास एक मन का एक मुख्य ऐसा रसायन है, जो आपने बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन पढ़ी होंगी कि डालते कुछ है निकलता कुछ और है ना। तो वैसे ही विश्वास के साथ हम जब दिन की शुरुआत करते हैं, विश्वास के साथ किसी काम को स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वो शुरुआत इतनी अच्छी ना हो लेकिन रेगुलर करते रहने से उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो इस तरह से विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। जैसे विश्वास और प्रेम, सेक्स, इनमें अपार ऊर्जा होती है ना। आपने देखा होगा विश्वास के साथ बहुत सारी चीजें, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक कुत्ते को इंसान को भगाते हुए भी देखा होगा, और एक इंसान को 100 कुत्ते भगाते हुए भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मतलब इस पे शो करता है कि किस तरह का कॉन्फिडेंस है। तो हमेशा प्रेम, विश्वास, अध्यात्म से संबंधित हैं बहुत सारी चीजें, और अध्यात्म से ही संबंधित हमारा अवचेतन मन है। जिस तरह की हम अवचेतन मन को पिक्चर दे पाते हैं, ये डिपेंड्स करता है, क्योंकि भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी एनर्जी हम किस तरह से हम यूज करते हैं, किस तरह से उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो सब हमारे हाथ में है। निगेटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, ये सब कुछ ये सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति है कि वो हमारे हाथ में ही है। और हम उसको सही दिशा में यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम
अपने रास्तों से भटक जाते हैं, अपने रास्तों से मतलब उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते जो हम लेकर के विश्वास हमने स्टार्ट किया था। सो दैट अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि विश्वास विकसित करने के बहुत आसान टूल है। सबसे पहला है कि अपना विचार, अपना विचार हमेशा, अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। और इन चीजों को सही दिशा में रखने के लिए अकेला इंसान नहीं रख सकता। वो कहते हैं कि इंसान आदतों का दास होता है, और इंसान में जिस तरह की आदतें होती हैं वो उसी तरीके से उसका भविष्य होता है, उसी तरीके से उसका प्रेजेंट होता है। तो अपनी आदतों को यानी अपने आप को डेवलप करने के लिए उसको वैसी ही सोसाइटी अटेंड करनी होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पढ़ने के लिए हम अगर मैथ के अगर उसको मैथ का ट्यूशन लगाना है तो उसको मैथ के टीचर के पास ही भेजना पड़ेगा, नहीं मैथ के इन्वायरमेंट में ही उसको भेजना पड़ेगा। अगर उसको केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाना है तो उसको मैथ के इन्वायरमेंट में नहीं भेज सकते, तो वहाँ उस तरह की नॉलेज नहीं मिल सकती है ना। तो उसको केमिस्ट्री के ही इन्वायरमेंट में भेजना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हमें सफलता पानी है, जिस भी क्षेत्र में सफलता पानी है, तो उसी तरह के सोसाइटी में, उसी तरह के लोगों में, उसी तरह की संगत में, उसी तरह की कम्युनिटी में हमें अपने आप को रखना पड़ेगा। और तभी वो चीजें हमारे अंदर विचार आते हैं। देखते हैं हम एक दूसरे को, है ना, सफल होते हुए देखते हैं, एक दूसरे को करते हुए देखते हैं कि हाँ इसने कर लिया, उसका हो गया, तो एक दिन तेरा भी हो जाए, क्योंकि हम सफल होते हुए देख रहे हैं। अगर हम रहते हैं असफल लोगों के बीच में तो हम वहाँ असफल लोगों को होते हुए देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम जीवन में, जो असफल लोग होते हैं, अरे कहाँ फंस गया, तेरे बस की बात नहीं है, क्यों चक्कर में पड़ गया, है ना। लेकिन जब सफल लोगों के बीच हम जब रहते हैं तो वो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें से इंस्पायर करते हैं अपने आप से कि देखो इसने किया, मैंने किया, तो आपका भी हो जाएगा, बट आपको कुछ बेसिक्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे, यानी कि हमको इंस्पायर करते हैं। तो विश्वास एक ऐसी मनोस्थिति है जिसको हम विचारों से जोड़ सकते हैं। और विश्वास आस्था हमारे भौतिक रूप को बदल देता है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो भी आज जिस तरह के अप एंड डाउन चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की चल रही है, विश्वास उसको चेंज कर देता है। सो दैट सबसे पहला काम हमें अपने विचारों को सही दिशा में रखना है। अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को, सुबह से उठने से रात के सोने तक जो भी हम गतिविधि करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। स्कूल के बच्चे का टाइम टेबल होता है कि, है ना, आप किसका लेक्चर है, आप किसका लेक्चर है, लंच किस टाइम है, क्या अगर उनका मिस शेड्यूल हो जाए तो क्या वो सही से पढ़ पाएंगे, नहीं ना। तो वैसे ही हमें भी अपना शेड्यूल फिक्स रखना चाहिए, अपना एक टू डू लिस्ट रखनी चाहिए कि आज मैं किस समय कहाँ रहने वाला हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, कितना समय मैं अपने लिए निकालने वाला हूँ, कितना समय मैं दूसरे के लिए निकालने वाला हूँ, कितना समय मैं, मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ तो मैं भी कितना समय जॉब के लिए निकालने वाला हूँ, है ना। तो ये सब चीजें हमें सेट करनी चाहिए। और विश्वास सब कुछ बदल देता है, हमारा सकारात्मक नजरिया हमारा सब कुछ चेंज कर देता है। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर गैस पे भी कुछ बर्तन रखा जाए, कुछ सब्जी या कुछ और चीज बनने के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा बॉइल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, कितनी ऊर्जा होती है, चाहे तो वो 1 सेकंड में उसको गर्म कर दे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में चेंज आने के लिए समय जरूर लगता है। बस जरूरी है कि हमारे कदम कभी रुकने नहीं चाहिए, हमारे विचार कभी रुकने नहीं चाहिए। विचार हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह, हमारा नजरिया साफ और एवं सुथरा रहना चाहिए, यानी किसी को कुछ देने का नजरिया रहना चाहिए। यानी कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, मान लीजिए सम्मान देते हैं, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, या किसी को हम जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में आती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को टाइम देना शुरू कीजिएगा कि हाँ मैं अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ। अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा इस बात को, है ना। और विश्वास एक मानसिक व्यवस्था है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। विश्वास को हम मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको हम ला सकते हैं अपने अवचेतन मन के माध्यम से। हमारे पास जिस तरह से दो चीजें हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना, कोई हमें अलग से वर्कर नहीं रखने, कुछ नहीं करना, वो है हमारे पास कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। बस उसको यूज करना आ जाए तो बहुत आसान है ना। कॉन्शियस माइंड हमें डिसीजन देने में मदद करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो बड़ा पार्ट है, जो हमारी चीजों को हकीकत में बदल देता है, उसको जरूरत है अपने सकारात्मक विचार देने की। करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, कब पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं। आज जीवन चल रहा है, 10-20 हजार 50 हजार में बढ़िया मौज मस्ती आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इच्छा कर रहे हैं कि हाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मंथली कमाने की, तो उसका भी रीजन क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में इसका पा करके करोगे क्या, है ना, करने क्या वाले हो। कोई कम्युनिटी या कोई किसी ऐसे ट्रस्ट को, या कोई ऐसा फैमिली को, या कोई ऐसा चैलेंज है, या अपने लिए कोई चैलेंज है, किसी ने पिन किया, किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव्स ने, कि तुम नहीं कर सकते, कुछ ऐसा रीजन आपके साथ है, तो उसको क्लियर कीजिएगा और अपने विजन बोर्ड पे उसको सेट कीजिएगा, पंच कीजिएगा, और उसको विद डेट उसको लिखिएगा। और उसको जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, और हम देखते हैं तो उसको लगता है कि तूने ही लिखा है और तुझे ही अचीव करना पड़ेगा। और उसका साधारण सा एक ही है
कम्युनिटी और सकारात्मक विचार और विश्वास उसके साथ चलते रहते हैं, तो वो चीजें एक दिन बहुत ज्यादा आसान होती है, क्योंकि अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली बहुत सारे लोग अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते। ये बहुत एक अजीब विडंबना है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और सबसे आसान काम है कि हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, सबसे आसान काम है। और एक शानदार टूल भी है कि कहते भी हैं कि हम अगर अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे तो कौन हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, है ना। अपने आप को आईने में देख करके अगर हम खुद ही हैप्पी नहीं हो रहे, अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तो हमें कौन सुंदर कहने वाला है ना। तो सबसे पहले अपने आप पे बिलीव कीजिएगा, अपने आप को फील कीजिएगा, यस मैं इन चीजों को कर सकता हूँ, और अपने आप पे कॉन्फिडेंट आपको आएगा। अपने सकारात्मक विचारों, कुछ ऐसी पुस्तकें, ऑडियो वीडियो कम्युनिटी, मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसे संग्रहालय बना पड़ा है और वो अभी रद्दी बनी हुई है, तो उनको इस्तेमाल कीजिएगा, वो जीवन बदल देती है ना। और विश्वास को क्या पता, विश्वास को केवल और केवल गति पसंद है, जैसे कहते हैं प्रकृति को भी गति पसंद है। रात सोए सुबह उठना है, फिर वही पूरे दिन काम करना है जो कल किया था, है ना। तो गति यानी प्रकृति रेगुलर चल रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम वहीं स्टक हुए पड़े हैं, वहीं रुके पड़े हैं अपने विचारों के साथ कि हमें करना क्या है, हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। तो हमेशा विश्वास कामयाबी का एक ऐसा इकलौता रसायन है जो हमें अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक हमें ले जाकर के छोड़ेगा और वहां तक हमें पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन उसके पीछे सबसे शानदार एक ही टूल है जो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, क्या है, अपने थॉट्स, अपना एटीट्यूड क्या है, अपना विचार क्या है, किस तरह का हम सोचते हैं, क्या सही सोच पा रहे हैं, क्या अपने बारे में अच्छा सोच पा रहे हैं, है ना। क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव थॉट्स हम दे पा रहे हैं। क्योंकि विचारों में एक असीम शक्ति होती है जो बहुत सारी चीजों का दोहन भी कर सकती है और बहुत सारी चीजों को प्रयोग करके हमारा जीवन भी बदल सकती है ना। और इंसान वैसा ही बनता है, बिल्कुल अंडरलाइन करने वाली बात है कि विश्व इंसान वैसा ही बनता है जैसे विचार उसके अंदर आते हैं। कामयाबी के आते हैं तो कामयाब होता है, और असफलता के आते हैं तो असफलता का ही आता है ना। और कहते हैं कि सफल वही चीजें होती है, ये सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो रेगुलर चलते रहते हैं। जैसे घर से निकलते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं 10-5 किलोमीटर या ऑफिस या कहीं जाते हैं, जितने रोड में ब्रेकर्स आते हैं उससे कहीं ज्यादा सफलता में ब्रेकर्स आते हैं। लेकिन उनको ब्रेकर्स को जो पार कर जाता है, जो उनको लांग जाता है, आसानी से निकल जाता है, और तो वो जीवन में सफल हो जाता है। जैसे ब्रेकर आता है, गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही, लेकिन ब्रेकर आते ही गाड़ी 10-20 की स्पीड पर हो जाती है, यानी कि आसानी से उसको पार करके निकल जाना ही समझदारी। यानी कि कितने ही अप एंड डाउन चल रहे हो, बस उसमें समझदारी यही है किसी से लड़े झगड़े बिना अपने आप को आसानी से मतलब साइड करके अपने आप को निकल जाओ। राइट, देखा होगा आपने ब्रेकर्स पे लोग इतना सामने से नहीं उतरते जितना साइड से लोग उतर जाते हैं, रोड के साइड से नीचे उतर के साइड से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर ब्रेकर से मैं तेजी से कूदूंगा तो गिर सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारे जो मतलब फैमिली चैलेंज हो या हमारा फ्रेंड सर्किल चैलेंज हो या अपना इन्वायरमेंट जहाँ हम रहते हैं सोशल चैलेंज हो, या समाज में कोई हमें फील कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो हमारा एक ही हमारे पास टूल है, उनसे हमें उलझना नहीं है, हमें अपने आप को साइड करके अभी निकल जाना है। क्योंकि हम अपने एक बहुत शानदार सक्सेस के रनवे पे हैं जिसपे हम दौड़ रहे हैं, जिनका उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये किस रनवे पे दौड़ रहा है। उसका बिलीव किसको है? उसका बिलीव मुझे है, उसका बिलीव आपको है कि मैं किस रनवे पे दौड़ रहा हूँ, है ना। तो जो भी चैलेंज आएंगे, जो भी ब्रेकर्स आएंगे, उनको साइड करके हमें आराम से निकल जाना है, और विश्वास के साथ और ट्रस्ट के साथ अपने आप को आगे लेकर के चलते रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलेंगे कल सुबह फिर से।